हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। आज का अपना टॉपिक है रेडियोथेरेपी। अपन ने पिछले चैप्टर में रेडियोथेरेपी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने टेलीथेरेपी का किलो वोल्टेज पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपने पढ़ेंगे टेलीकोबाल्ट मशीन। एक बार मैं आपको बता दूं, रेडियोथेरेपी क्या होती है। कोई ट्यूमर का या कोई डिजीज का ट्रीटमेंट करना, किसके द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। उसको क्या बोलेंगे? रेडियोथेरेपी। जिसमें टेलीथेरेपी किसको बोलेंगे? जिसके अंदर डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, 80 से 100 सेंटीमीटर तक की अपने SSD सोर्स टू स्किन डिस्टेंस यूज में लेते हैं। ब्रेकीथेरेपी क्या होती है? जिसमें अपने क्या है, 5 सेंटीमीटर से कम SSD यूज में लेते हैं। टेलीथेरेपी के 3 पार्ट है, किलो वोल्टेज, टेलीकोबाल्ट और लीनियर एक्सीलरेटर। तो किलो वोल्टेज अपन ने कल पढ़ लिया था, जिसमें क्या है, लो क्वालिटीज के लो एनर्जी के एक्सरे यूज में लेते हैं। आज अपने पढ़ेंगे टेलीकोबाल्ट मशीन। स्टार्ट करते हैं अपने टेलीकोबाल्ट मशीन। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ किलो वोल्टेज मशीन, दे आर रिप्लेस्ड बाय टेलीकोबाल्ट मशीन। किलो वोल्टेज मशीन के ओवरकम से यानी डिसएडवांटेज आने के कारण क्या किया, इसको रिप्लेस्ड करके टेलीकोबाल्ट मशीन ले आए। These machine used radioactive source which emit X-ray। इस मशीन में वो सोर्स यूज किए जाते हैं, रेडियोएक्टिव सोर्स, जो एक्सरे इमिट करते हैं। यहाँ अपने रेडियोएक्टिव सोर्स बताया गया जिनका अपने यूज लेते हैं। रेडियोएक्टिव सोर्स रेडियम 226। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 1600 ईयर। एवरेज एनर्जी क्या होती है? 0.83 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 की हाफ लाइफ कितनी होती है? 5.26 ईयर। इसकी एवरेज एनर्जी क्या है? 124 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है सीजियम। सीजियम की हाफ लाइफ क्या होती है? 30 ईयर्स। जिसकी एवरेज एनर्जी क्या है? 0.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें एवरेज एनर्जी सबसे बढ़िया किसकी है? कोबाल्ट 60 की। तो सबसे ज्यादा काम में अपने क्या लेते हैं? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं द कोबाल्ट 60 इज मोस्ट सुटेबल सोर्स बिकॉज इट हैज हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी। कोबाल्ट 60 को अपने क्या है, नॉर्मली ज्यादातर यूज में लेते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। कितनी? 200 क्यूरी पर ग्राम। ग्रेटर रेडिएशन आउटपुट पर क्यूरी एंड हायर एवरेज एनर्जी। इसके क्या है, रेडिएशन आउटपुट सबसे ज्यादा होता है और एवरेज एनर्जी भी इसकी सबसे बढ़िया होती है, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडिएशन आउटपुट आपको बताया कितना होता है? 200 क्यूरी पर ग्राम। अर्लियर रेडियम वाज यूज्ड एज ए सोर्स बट इट इज emits a harmful gas during its decay. Then it radon gas, so the use of radium is now stopped. पहले क्या है, रेडियम यूज में लिया जाता था। रेडियम क्या करता था? डिके होता था, एक्सरे निकालने के साथ साथ हार्मफुल गैस निकालता था। कौन सी गैस? रेडोन गैस। जिसके कारण इसका यूज बंद कर दिया गया है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीकोबाल्ट मशीन। अब अपने पढ़ेंगे टेलीकोबाल्ट मशीन का कंस्ट्रक्शन, यानी इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट से मिलके बनती है। ए टिपिकल टेलीकोबाल्ट मशीन कंसिस्ट ऑफ स्टैंड, गैंट्री, सोर्स हेड, बीम स्टॉपर, ट्रीटमेंट काउच एंड कंट्रोल कंसोल। इन सभी पार्ट से मिलकर क्या है, अपनी टेलीकोबाल्ट मशीन बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखो, इसका डायग्राम बताया गया है जिसमें ये क्या है, स्टैंड है और ये गैंट्री से जुड़ा हुआ है। इस स्टैंड पे क्या एक स्केल लगा होता है जिससे अपने को पता लग जाता है कितने एंगल पे घूम रही है, कितनी इसकी डिस्टेंस है। गैंट्री क्या करती है, इसके दो पार्ट होते हैं, सोर्स हेड और बीम स्टॉपर। ये 360 डिग्री रोटेट करती है। और बीम स्टॉपर क्या करता है, वेट काउंटर का काम करता है, पूरी मशीन को संभाल के रखता है। और सोर्स हेड क्या करता है, इसमें सोर्स होता है, इससे रेडिएशन इमिट्स होती है। एक आता है अपना ट्रीटमेंट काउच। ट्रीटमेंट काउच कौन सा होता है, जिसपे पेशेंट लेटता है। अब बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टैंड की। स्टैंड इज द बेस ऑफ द यूनिट एंड इट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर। स्टैंड क्या है, पूरी यूनिट का, पूरी मशीन का बेस होता है जो कि फ्लोर में फिक्स रहता है। इट हैज ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड ए सर्कुलर स्केल। इसके अंदर क्या होता है, पूरा सर्कुलर स्केल होता है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक वायर्स क्या है, स्टैंड के अंदर से होते हुए निकलते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपने गैंट्री की। इट इज अटैच्ड टू द स्टैंड एंड इट इज केपेबल टू रोटेट थ्रू 360 डिग्री। ये किसके साथ अटैच रहती है, स्टैंड के साथ जुड़ी हुई होती है और ये 360 डिग्री घूमने में कैपेबल होती है। इट हैज 2 आर्म्स। इसके दो बाजू होते हैं, या दो आगे, यानी कह सकते हैं आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सोर्स हेड और बीम स्टॉपर। सबसे पहले अपने बात करते हैं बीम स्टॉपर की। इट एक्ट्स काउंटरवेट एंड आल्सो एब्जॉर्ब एग्जिट रेडिएशंस। ये क्या करता है, काउंटरवेट का काम करता है और सारी जो भी एग्जिट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करता है। इन सम मॉडल्स बीम स्टॉपर इज नॉट प्रेजेंट। अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं या कुछ मॉडल्स हैं उनमें क्या है, बीम स्टॉपर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं सोर्स हेड की। इट हैज, सोर्स हेड में क्या क्या होता है, सोर्स होता है, शटर होते हैं और कोलिमीटर होता है। तो अपने सोर्स हेड में इन तीनों की स्टडी करेंगे। सोर्स, ए टेलीकोबाल्ट मशीन इज ए कोबाल्ट 60 सोर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। टेलीकोबाल्ट मशीन में क्या है, कोबाल्ट 60 सोर्स का यूज किया जाता है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उसका डायमीटर कितना होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर का। दिस सर्कुलर एंड इज फेसिंग द पेशेंट। इस सर्कुलर का एंड पेशेंट की तरफ इसका फेस रहता है। जो सिलेंड्रिकल शेप में अपना सोर्स है, इसका जो एंड होता है, इसका फेस कौन सी साइड रहता है, पेशेंट की साइड। ए सोर्स इज प्लेस्ड इन स्टेनलेस स्टील कैप्सूल which is again placed into another steel capsule shielded by welding। इस सोर्स को एक स्टेनलेस स्टील कैप्सूल में रखा जाता है और फिर इसको दोबारा से एक स्टील कैप्सूल में रखा जाता है और जिसको वेल्डिंग से शील्डेड किया जाता है। नेक्स्ट, द सोर्स इज शील्डेड बाय मटेरियल लाइक lead such that radiation 1 meter must be less than 2 milliroentgen per hour।
रेडिएशन सोल्ट को इस प्रकार लेड से शिल्डेड किया जाता है ताकि उसकी रेडिएशन 1 मीटर एरिया में 2 मिलीरोंजन पर आवर से कम हो। कोबाल्ट 60 सोर्स टू निकल 60 with the emission of beta particles and to gamma photon of energy 1.17 mega electron volt and 1.13 mega electron volt। कोबाल्ट 60 जब क्या निकल 60 में, कोबाल्ट 60 से निकल 60 में जाता है तो इसमें इमिट होती है बीटा पार्टिकल्स और गामा फोटोन्स। उसमें गामा फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 mega electron volt। The beta particles are absorbed in the steel capsule because only gamma rays are the useful parts for treatment purpose। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, स्टील कैप्सूल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो गामा रेज होती है वो अपने ट्रीटमेंट पर्पज के लिए बिल्कुल सही होती है। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया है कोबाल्ट 60 यहाँ से डीके होता है 2 पार्ट्स में, क्या निकलता है बीटा और गामा। बीटा को स्टील कैप्सूल है वो क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर लेता है, और गामा पार्टिकल से 2 प्रकार के फोटोन गामा फोटोन निकलते हैं 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, और जो क्या है बाद में निकल 60 बन जाता है। अब बात करते हैं अपने शटर की। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑन एंड ऑफ द रेडिएशन। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे रेडिएशन को ऑन और ऑफ किया जाता है। इट इज डन बाय यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ शिल्डेड मटेरियल बिटवीन सोर्स एंड पेशेंट। ये कहाँ पे होता है, सोर्स और पेशेंट के बीच में होता है, और ये हाई अमाउंट का हाई एटॉमिक नंबर का बना होता है जो शिल्डेड मटेरियल का काम करता है। The opening and closing of shutter is done by electric motor और हाइड्रिक फोर्स। शटर को ओपन और क्लोज किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर या हाइड्रिक फोर्स के द्वारा। There are 4 types of shutter mechanism। शटर अपने कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मरकरी शटर, मूविंग जो, रोटेटिंग व्हील और शिल्डिंग ड्रोवर। सबसे पहले अपने बात करते हैं मरकरी शटर की। इन दिस सिस्टम सोर्स इज स्टेशनरी। इसमें मरकरी शटर में क्या है, सोर्स एक जगह स्टेशनरी होता है, सोर्स फिक्स रहता है। इन ऑफ पोजिशन द सोर्स इज शील्डेड बाय फिलिंग द स्पेस विद मरकरी। जब सोर्स ऑफ पोजीशन में होता है तो क्या होता है, जो इसके बीच का स्पेस है वो मरकरी से फिल रहता है। व्हेन द बीम इज टर्न ऑन, जब बीम को टर्न ऑन किया जाता है तो मरकरी इज पंप्ड आउट थ्रू आउटलेट इन रिसीवर। मरकरी क्या पंप्ड आउट की कर दी जाती है किसमें, रिसीवर में। एट द एंड ऑफ एक्सपोजर मरकरी इज अगेन फिल्ड इन स्पेस थ्रू इंसर्ट। जब अपना एक्सपोजर खत्म होता है तो स्पेस में वापस क्या है, मरकरी फिल हो जाती है, जिससे एक्सपोजर बंद हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, आफ्टर सम टाइम्स मरकरी वेपराइज्ड स्टार्ट टू फ्रॉम विच इज पॉइजनस टू बोथ पेशेंट एंड वर्कर। कुछ समय के बाद क्या है, मरकरी वेपराइज्ड होने लग जाती है, जिससे क्या है पॉइजनस बननी स्टार्ट हो जाती है, जो कि पेशेंट और वर्कर दोनों के लिए खतरनाक होती है। इसमें देखो डायग्राम में दिखाया गया, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, और ये ऊपर अपना सोर्स होता है। जब मरकरी यानी सोर्स ऑफ पोजीशन में होता है तो इसमें क्या है, मरकरी फिल रहती है ताकि रेडिएशन नीचे पेशेंट की तरफ नहीं जा पाती है। जब अपने को सोर्स ऑन करना होता है तो इस मरकरी को क्या आउटलेट के द्वारा रिसीवर में भेज दिया जाता है, और मरकरी ये खाली हो जाती है ये स्पेस, तो सोर्स ऑन हो जाता है और रेडिएशन नीचे आने लग जाती है।
जब इसको ऑफ करना होता है तो रिसीवर से वापस क्या मरकरी इनलेट के द्वारा खाली स्पेस में फिल हो जाती है और सोर्स से रेडिएशन आनी नीचे बंद हो जाएगी, जिससे क्या है रेडिएशन ऑफ हो जाती है। नेक्स्ट है मूविंग जो। इन दिस सिस्टम द सोर्स इज स्टेशनरी। इसमें भी क्या है, सोर्स अपना एक जगह स्टेशनरी होता है, फिक्स रहता है। इन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ मूविंग जो मेड अप ऑफ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल। इसमें क्या है, ये किसके द्वारा बना होता है, दो पेयर्स होते हैं मूविंग जो के, जो कि हाई एटॉमिक नंबर से बने होते हैं। When the mechanism is on, the jaws are moved out। जब अपने को मैकेनिज्म में प्रोसेस अपने ऑन करते हैं, जब अपने को रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए चाहिए तो क्या करते हैं, मूड आउट हो, दोनों जोज क्या करते हैं, मूड आउट हो जाते हैं, दोनों साइड बाहर निकल जाते हैं, तो रेडिएशन क्या है, ऑन हो जाती है। इन ऑफ पोजिशन द जोज आर मूव्ड इन। जब ऑफ पोजिशन होती है तो क्या होती है, जो वापस अंदर की तरफ आ जाते हैं और एक्सपोजर बंद हो जाता है। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये अपना सोर्स है और ये इस टाइप से दो मूविंग जो होते हैं। जब अपने को सोर्स ऑन करना होता है तो मूविंग जो क्या है, दोनों बाहर की साइड में मूव आउट हो जाते हैं और सोर्स से रेडिएशन आने लग जाती है। और जब अपने को रेडिएशन ऑफ करनी होती है तो दोनों सोर्स वापस अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो इसके आगे स्टॉप्ड हो जाती है रेडिएशन, तो बाहर नहीं आ पाती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, द मूविंग जो मैकेनिज्म डील विद लेटरल मोशन ऑफ वेरी हेवी पार्ट्स सो दैट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम इज लॉन्ग। ये मूविंग जो का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, लेटरल मोशन करता है और हेवी पार्ट्स का बना होता है, तो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग टाइम क्या थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद आता है अपना रोटेटिंग व्हील। The source is attached on a rotating wheel and it is moving at off position. The source is protected by approximately 20 HVL यानी हाफ वैल्यू लेयर ऑफ लेड। सोर्स क्या है, एक रोटेटिंग व्हील से अटैच्ड रहता है और जब ये ऑफ पोजिशन में होता है तो एक जगह फिक्स रहता है और प्रोटेक्ट करता है पूरी रेडिएशन से कितनी, 20 HVL ऑफ लेड। यानी सोर्स की जब रेडिएशन बाहर आती है तो इसके बीच में क्या है, 20 HPL लेड के लगे होते हैं इसकी रेडिएशन को कम करने के लिए। When the power is on, wheel is rotate 180 degree with the help of spring। जब इसकी पावर ऑन होती है तो व्हील क्या करता है, 180 डिग्री पे रोटेट करता है और एक्सपोजर ऑन हो जाता है। When the treatment is done, the power is cut off। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो पावर कट ऑफ कर दिया जाता है। The tension spring automatically bring the source to off position। तो जो टेंशन स्प्रिंग लगी होती है वो क्या करती है, सोर्स को ऑटोमेटिकली ऑफ पोजिशन में ले आती है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, द रोटेटिंग व्हील इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन टू मूविंग जो। रोटेटिंग व्हील है वो क्या है, मूविंग जो का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ रोटेटिंग व्हील इज सम टाइम देयर इज ए फेलियर ऑफ रिटर्निंग स्प्रिंग। कई बार क्या होता है, जब मूविंग जो क्लोज करना होता है, रिटर्निंग स्प्रिंग होती है वो कई बार फेलियर हो जाती है तो एक्सपोजर ऑफ नहीं हो पाता है। ये देखो एक इस डायग्राम में बताया गया, जब सोर्स अपना यहाँ है तो इसके बीच में कितना होता है, 20 HVL का लेड लगाता है जो एक्सपोजर को नीचे आने से रोकता है। और जब इसको ऑन पोजीशन में लाना होता है तो इसको 180 डिग्री अपने रोटेट करते हैं, सोर्स नीचे की तरफ आ जाता है और रेडिएशन ऑन हो जाती है। और जब इसको ऑफ पोजीशन में ले जाना होता है तो अपने पावर कट कर देते हैं और जो टेंशन स्प्रिंग होती है वो इसको क्या है, वापस अपने सेम जगह ही ले आती है, तो सोर्स क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो इसमें कई बार टेंशन स्प्रिंग क्या है, खराब हो जाती है जिससे रेडिएशन ऑफ नहीं हो पाती है, इसका डिसएडवांटेज है।
therefore the source get stuck, so periodic checkup is important in this shutter। इसमें क्या है, सोर्स कई बार स्टक्ड हो जाता है तो इसका पीरियोडिक चेकअप बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में अपना आता है शील्डेड ड्रावर। सोर्स इज मूविंग हेयर एंड इट इज अटैच्ड ऑन ए शील्डिंग ड्रावर। इसमें क्या, सोर्स मूविंग रहता है और एक शील्डिंग ड्रावर से अटैच्ड रहता है। व्हेन द सोर्स इज ऑन द ड्रावर इज स्लाइड आउट। जब सोर्स ऑन होता है तो क्या होता है, ड्रावर स्लाइड आउट हो जाता है टू द ओपनिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर। ये किसके द्वारा ओपन होता है, हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर के द्वारा। At the termination of exposure, the pressure of cylinder is released and the drawer automatically slide back to off position। जब अपना एक्सपोजर कंप्लीट हो जाता है तो जो सिलेंडर प्रेशर होता है उसको रिलीज कर दिया जाता है और ड्रावर ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्लाइड बैक हो जाता है और ऑफ पोजीशन में चला जाता है। इट इज द मोस्ट मॉडर्न सिस्टम अवेलेबल। ये क्या है, सबसे मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है जो कि अभी अवेलेबल है। द रिस्पॉन्स टाइम वेरी फास्ट बिकॉज द ड्रावर इज लाइट एज कंपेयर टू अदर। इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या, वेरी फास्ट होता है। ऑन और ऑफ होने का टाइम क्या है, फास्ट होता है, क्योंकि ड्रावर है वो अदर कंपेरिजन में, अगर अदर के साथ इसका कंपेयर करें तो ये लाइट होती है, बहुत ज़्यादा हल्की होती है। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये अपनी क्या ड्रावर है, इसके ऊपर ये सोर्स फिक्स है और ये स्टील कैप्सूल लगा होता है पूरा। जब ड्रावर को ऑन पोजीशन में लाना होता है सोर्स को, तो क्या करते हैं, इस ड्रावर को पुल्ड आउट कर देते हैं बाहर की तरफ, सिलेंड्रिक प्रेशर से बाहर किया जाता है और सोर्स यहाँ पे आ जाता तो ऑन पोजीशन में आ जाएगा। जब अपना एक्सपोजर कंप्लीट हो जाएगा तो ड्रावर का प्रेशर क्या है, रिलीज कर दिया जाएगा और ड्रावर वापस अंदर चला जाएगा। तो सोर्स अपना अंदर चला गया तो एक्सपोजर क्या वापस ऑफ हो जाता है। अब एक बात इसमें देखो स्पेशल बताई गई नोट लगा के, ऑल द अबोव मैकेनिज्म आर डिजाइंड इन सच ए वे दैट इन केस ऑफ पावर फेलियर द सोर्स ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स टू ऑफ पोजीशन। कई बार इन सबको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि बाई चांस अगर अपनी पावर फेलियर हो जाता है, लाइट कट हो जाती है, पावर कट हो जाता है, तो सारे सोर्स क्या है, अपने आप ऑफ पोजीशन में चले जाएंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में कॉलीमेटर्स, ट्रीटमेंट काउच और कंट्रोल कंसोल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।